Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Dr. Ramesh Sharma, and welcome you all in this my YouTube channel Digital Classroom. बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था बिजनेस सर्विसेज और उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ बैंक्स, डिफरेंट बैंक्स. एंड टुडे in this video we will learn about functions of commercial banks. जैसा कि हम सब जानते हैं, बैंक्स के जो कार्य हैं वो चार प्रकार में हम इसको विभक्त कर सकते हैं. नंबर 1 प्राइमरी फंक्शंस, नंबर 2 सेकेंडरी फंक्शन, नंबर 3 सोशल फंक्शंस एंड नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज. सो इन दिस वीडियो हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. प्राथमिक कार्य प्राइमरी फंक्शंस, एंड इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे. प्राइमरी फंक्शंस को एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा जो काम होगा इस प्राइमरी फंक्शंस में वो है ऋण देना. तो प्राथमिक कार्य में जमा जो है वो उस प्रकार से बहुत सारे जो अकाउंट्स होते हैं, खाते जो हैं, वो बैंक जो है अपने कस्टमर्स के लिए खोलता है उनकी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार. और जैसे स्थायी खाते हैं, चालू खाते हैं, बचत जमा खाता है, आवर्ती जमा खाता है और बहुविकल्पीय जमा खाता है. ये 5-6 प्रकार के इस प्रकार से जो खाते हैं जो बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है. एंड उसी प्रकार जो बैंक जो है अपने जो उनके उपभोक्ता हैं, उनके कस्टमर्स हैं, उनको उनके आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान करता है. जैसे हमारे पास ऋण के लिए ये तो नगद साख है, ओवरड्राफ्ट को करने के लिए, विनिमय बिल की कटौती एवं विक्रय इत्यादि को करने के लिए. और इस प्रकार से हमारे पास प्राथमिक जो है मुख्य कार्य हैं. हम इनको वन बाय वन जो है अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो हमारा प्राथमिक कार्य है बैंक का, वो है जमा स्वीकार करना. बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा को स्वीकार करना है. बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुकूल निम्नलिखित प्रकार के खाते जैसे निश्चित कालीन जमा खाता, चालू जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, करंट अकाउंट्स हैं, एंड बचत जमा सेविंग अकाउंट्स हैं, आवर्ती जमा खाता आरडीज हैं, एंड बहुविकल्पीय जमा खाता जिसको आप मोड बोलते हैं, मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट्स आदि खोलने की सुविधा प्रदान करता है. तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी बैंकों के जो इस प्रकार के जो खाते हैं, बैंक खातों के प्रकार. इसमें नंबर 1 है बचत जमा खाता एंड दूसरा है चालू जमा खाता. हम एक एक डिस्कस करते हैं. बचत जमा खाता घरेलू व्यक्तियों की छोटी बचत के लिए बहुत ही उपयुक्त है इस प्रकार का, और इसमें नाम मात्र ब्याज की दर दी जाती है. इसमें जो घरेलू व्यक्ति हैं उनको बचत करने के लिए ये बहुत ही सहायक है. इस प्रकार से खाता लोगों को बचत के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है. दूसरा खाता है चालू जमा खाता. इसमें व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ये उपयुक्त है. इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, बल्कि इसमें जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उसको आंशिक रूप से या कुछ कम मात्रा में उसको बैंक को ब्याज देना होता है. इस प्रकार का जो करंट अकाउंट होता है इसमें धन को कई बार जमा कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार इसको निकाल भी सकते हैं. तीसरा प्रकार का खाता आप सभी जानते हैं बच्चों, आवर्ती जमा खाता आरडी. आरडी आपने सुना होगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. इसमें जमा करता एक निश्चित धनराशि एक निश्चित काल के लिए जमा करता है और इसमें एक निश्चित किस्त होती है. जैसे पर मंथ आपको एक आरडी आपने खोल दिया 1000 रुपीज़ का, तो आपको हर पर मंथ जो है वो आपको एवरी मंथ जो है 1000 ही इसमें जमा करने हैं. और ये एक निश्चित समय के लिए होती है, 5 ईयर्स के लिए हो सकती है, 1 ईयर्स के लिए हो सकती है. एंड ब्याज की दर बचत जमा खाता से इसमें ज़्यादा होती है. चौथा प्रकार का जो खाता है ये निश्चित जस में कालिक जमा खाता है.
इसमें निश्चित धनराशि निश्चित समय के लिए और इसमें निश्चित लाभ होता है। ब्याज की दर बचत जमा खाता से ज़्यादा होती है। इसमें जो एफडी, इसको आप बोल सकते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से होते हैं, इसमें सब प्रकार के जो ब्याज होते हैं उनसे अधिक ब्याज इसमें मिलता है। एंड बहुगुणित विकल्प जमा खाता, मोड जिसको आप बोलते हैं मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट अकाउंट्स जो है, आप इसमें बचत अपने खाते को जो इसमें कर सकते हैं और आपने इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई होती है बैंकों की इतनी राशि के ऊपर जब मेरे खाते में पैसे हो जाएंगे तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो स्विप हो जाता है और उसको जो है उसकी एफडी जो है जनरेट हो जाती है और इसमें अधिक राशि स्वयं ही निश्चित समयकालिक जमा खाते में से स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 3, 4, 5 प्रकार के जो है खाते हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बैंक ये करता है। यहाँ पर इसको डिटेल में बताया गया है। देखिए, बचत जमा खाता, यह खाता छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है और इस खाते पर बैंक जो है ब्याज भी देता है जो कि निश्चितकालीन जमा खाते की तुलना में कम होता है। दूसरी प्रकार का खाता आवर्ती जमा आरडी जिसको बोलते हैं और इस आरडी को एक निश्चित अवधि के बाद मिल जाती है। इस खाते में मिलने वाले ब्याज की दर बचत बैंक खाते पर मिलने वाले ब्याज की दर से अधिक होती है। एंड थर्ड इज बहुविकल्पीय जमा खाता, यह खाता बचत खाता एवं मियादी जमा खाते का मिश्रण है। इसके अंतर्गत खाता धारक के निर्देश के अनुसार उसके बचत के अनुसार उसको जो है उसमें आगे उसको एफडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड दर भी उतनी ऊंची होती है। ये निश्चितकालीन जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, इस खाते में एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद खाता धारी इसी राशि को अपने खाते से निकाल सकता है। इस खाते में जमा राशि पर बैंक अधिक दर से ब्याज देता है। एंड चालू जमा खाता, यह खाता प्राय व्यापारी वर्ग के द्वारा खोला जाता है और इस खाते में जमाकर्ता जितनी बार चाहे रुपया जमा कर सकता है और कभी भी आवश्यकता के अनुसार निकाल सकता है। एंड नेक्स्ट है जो ये 5 प्रकार के आपके खाते थे। दूसरा जो इसी का ही एक जो भाग है ये ऋण देना। ऋण देना व्यापारिक बैंकों के जो प्राथमिक जो कार्य है उस कार्य के अंतर्गत दूसरा जो भाग है वो ऋण देना है। बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बैंक यह कार्य निम्न प्रकार की सेवाओं जैसे ऋण देकर, बैंक आदि विकर्ष द्वारा, नकदी उधार और बिलों की कटौती इत्यादि द्वारा करता है। तो इसमें जो पर्सनल लोन्स हो सकते हैं, पर्सनल लोन्स में जैसे कोई कंप्यूटर खरीदना है, घर के लिए कोई सामान खरीदना है, पर्सनल लोन्स के अंतर्गत आता है। व्हीकल लोन, यदि कोई उपभोक्ता या उसमें कोई कार इत्यादि खरीदने के लिए भी बैंक जो है वो व्हीकल लोन देता है। तीसरा प्रकार का लोन होम लोन, आपने सुना होगा, घर निर्माण के लिए लोगों को जो है बैंक वो होम लोन प्रोवाइड करता है। बिजनेस लोन, बिजनेस चलाने के लिए बैंक जो है वो लोन देता है। गोल्ड लोन इत्यादि कई प्रकार के जो लोन हैं वो बैंक जो है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको प्रदान करता है। तो इसमें जैसे ऋण जो है, ऋण में इसमें बैंक कर्जदार को एक निश्चित राशि खास समय अवधि के लिए स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए ऋण प्रदान करता है। नकदी उधार में ओवरड्राफ्ट जैसी ही एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत खाताधारी जो है किसी मूर्त संपत्ति को, जो टेंजिबल एसेट्स होती है जैसे भूमि, भवन, जमीन इत्यादि पर जो जमानत पर अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकाल सकता है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को चालू खाता में जमा की गई राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है। बिलों की कटौती, वाणिज्य बैंक व्यावसायिक फर्मों को उनके विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों एवं हुंडियों को कटौती द्वारा भी ऋण प्रदान करते हैं। बैंक ड्राफ्ट एक प्रपत्र है जिसे कोषों के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक ब्रांच द्वारा उसी बैंक की अन्य ब्रांच या किसी अन्य बैंक की ब्रांच, यदि दोनों बैंकों में कोई ऐसा अनुबंध है, पर लिखा जाता है जिससे यह आदेश दिया जाता है, बैंक ड्राफ्ट। तो ये थे कुछ बैंक के प्राथमिक कार्य। होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे
और थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।